दोस्तों, कुछ पुरुष जब मुझसे बात करते हैं या कमेंट्स करते हैं कि सर आजकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो कुछ आनंद ही नहीं आता, है ना, मज़ा ही नहीं आता, जैसे ऐसा फील कराते हैं कि वो मजबूरी में रिलेशनशिप बना रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको गूगल की सहायता से आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब पुरुष यौन संबंध बनाता है और उसे प्लेजर नहीं आता, वो किस वजह से नहीं आता, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसका जिम्मेदार है? यौन संबंध के दौरान सुख न मिलने का मुख्य कारण मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी या असंतुलन है। डोपामाइन उत्तेजना, इरेक्शन और चरम सुख के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा तनाव, टेस्टोस्टेरोन की कमी और पुरानी बीमारियां भी इसका कारण हो सकती हैं। देखो, डोपामिन कितना इम्पोर्टेंट है, आपको चरम सुख आनंद के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपको उसमें मज़ा आए इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। उसके अंदर हार्डनेस, कठोरता लाने के लिए डोपामिन जिम्मेदार है। क्या डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से शीघ्र पतन हो सकता है? हाँ, डोपामाइन का स्तर ज्यादा होने पर शीघ्र पतन हो सकता है। डोपामाइन दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो उत्तेजना बढ़ाता है। अगर डोपामाइन सेरोटोनिन से ज्यादा हो जाए तो ये अत्यधिक उत्तेजना और शीघ्र पतन का कारण बन सकता है। ये उन पुरुषों के साथ ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा दिमाग में यौन संबंध को लेके एक्साइटमेंट रहते हैं, जो अपने पार्टनर से कभी कभी मिलते हैं और वो 7 दिन पहले 2 दिन पहले माइंड्स में चलता ही रहता है, तो उसका डोपामिन उसका शीघ्र पतन कराने का कारण दे सकता है। पर जिनको मज़ा नहीं आता, वो डोपामिन की कमी हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि डोपामिन को हमारे शरीर में यौन संबंध के दौरान कैसे बढ़ाएं? यौन संबंध के दौरान डोपामाइन बढ़ाने के लिए फोरप्ले पर ध्यान दें, भावनात्मक संबंध को मजबूत करें और नई चीजें आजमाएं। साथ ही अपने साथी के साथ खुले तौर पर बात करें। नियमित व्यायाम, प्रोटीन युक्त भोजन और पर्याप्त नींद भी डोपामाइन के स्तर को बेहतर बना सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं आपकी इन प्रॉब्लम को लेके। दूसरा मेरा पॉइंट यही था कि भाई डोपामिन का लेवल को, स्तर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, ठीक है, और कम भी ना हो। तो ये हर स्थिति में देखना पड़ता है। जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है उनका डोपामिन लेवल बढ़ाया जाता है, जिसका टाइमिंग की प्रॉब्लम है उसको सेरोटोनिन को बढ़ाया जाता है। डोपामिन और सेरोटोनिन का क्या संबंध है यौन संबंध के दौरान? यौन संबंध के दौरान डोपामाइन और सेरोटोनिन मिलकर काम करते हैं। डोपामाइन आनंद और प्रेरणा को बढ़ाता है, जिससे उत्तेजना बढ़ती है। सेरोटोनिन भावनात्मक संतुष्टि और शांति लाता है, जो चरम सुख के बाद शांति की भावना में मदद करता है। यानी डोपामिन आपको उत्तेजना, इरेक्शन, इंजॉयमेंट आपको है, और उस इंजॉयमेंट का जो आनंद मिलता है, आपको दिल में संतुष्टि मिलती है। हर इंसान के रिलेशनशिप के बाद संतुष्टि मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल कम है। हर आदमी का पेट खराब है, अगर पेट खराब होगा तो आपके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल कम होगा। तो सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल अच्छा रखने के लिए और अच्छा यौन संबंध के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए? सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर बेहतर करने और यौन स्वास्थ्य में सुधार के लिए पुरुषों को संतुलित आहार जैसे अंडा, बादाम, पालक और केला लेना चाहिए। नियमित व्यायाम जैसे कार्डियो या योग और पर्याप्त धूप भी महत्वपूर्ण है। साथ ही 7 से 8 घंटे की नींद और तनाव कम करना भी आवश्यक है। सेरोटोनिन के लिए ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड कैसे हमारे शरीर में बढ़ाएं कि वो उसके लिए अच्छा रहे? सेरोटोनिन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, पनीर, मेवे, बीज और मछली खाएं। ट्रिप्टोफैन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने के लिए इसे कार्बोहाइड्रेट के साथ जैसे ओट्स या चावल के साथ खाएं। नियमित व्यायाम और धूप में समय बिताना भी सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। देखो, धूप क्यों इम्पोर्टेंट है? जो मॉर्निंग की धूप इम्पोर्टेंट है वो विटामिन डी का लेवल बढ़ाती है। विटामिन डी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर तीसरे इंसान में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी पड़ी हुई है। तो आपके शरीर में अगर इतनी सारी कमियां होंगी, डाइजेशन आपका ख़राब होगा, मेंटली स्ट्रेस। क्या यौन संबंध को जब बनाता है पुरुष तो स्ट्रेस उसको खराब कर सकता है? हाँ, तनाव पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर सकता है। तनाव से कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो यौन इच्छा को कम कर सकते हैं और इरेक्शन में समस्याएं ला सकते हैं। इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और जल्दी स्खलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कोर्टिसोल, तीसरा हार्मोन की जब बात हो रही है तो आप इस चीज़ को समझिए। कोर्टिसोल क्या है? ये जब भी आपको तनाव होगा, ठीक है, जब भी आप अपने पार्टनर को, आप बिल्कुल अच्छे थे, सब कुछ था, पर कई बार क्या होता है, आपको ओवर एक्साइटमेंट से शीघ्र पतन हो जाता है और टेंशन होती है कि अब मैं दोबारा कैसे करूं। दोबारा करने के लिए आपका जल्दी से इरेक्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता इरेक्शन? क्योंकि अब आपके माइंड में
कोर्टिसोल हार्मोन बन चुका है। क्यों? कि आपको लग रहा है कि ये तो मेरी बेइज्जती फील हो गई है। जब कोर्टिसोल हार्मोन करके उसको इरेक्शन ही नहीं होने देगा, और हो भी गया बड़ी मुश्किल से, आप उसको एक्साइटमेंट दिला के हाथ से कैसे भी खड़ा कर लिया आपने, तो वो जल्दी सी निकल जाएगा। क्यों? डोपामिन का डाउन गिरेगा, सीधा डोपामिन थोड़ा बहुत ही बनेगा, उसको सेरोटोनिन तोड़ के नीचे डाल देगा आपका, क्योंकि कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है। यौन संबंध के दौरान, प्लेजर के दौरान कोर्टिसोल का लेवल ब्रेन में कम रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यौन संबंध के दौरान शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है, जिससे ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव कम करते हैं। यौन संबंध के दौरान हमारा कोर्टिसोल लेवल डाउन रहे और हमें अच्छा प्लेजर मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? यौन संबंध के दौरान कोर्टिसोल कम करने और बेहतर अनुभव के लिए मानसिक शांति बनाए रखें, अपने साथी पर भरोसा करें और फोर प्ले करें। गहरी सांस लें, आरामदायक माहौल बनाएं, अपने साथी से खुलकर बात करें और पर्याप्त नींद लें। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, इरेक्शन डाउन पड़े, तो बोला है इसने कि फोर प्ले पे ज़्यादा ध्यान दें। आप अग्रेसिव फोर प्ले करिए, जो हो गया उसको भूलिए, अग्रेसिव फोर प्ले करिए, जिससे माइंड आपका वहाँ से हट जाएगा, उससे आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा। यौन संबंध के दौरान ऑक्सीटोसिन कैसे इंपॉर्टेंट है? यौन संबंध के दौरान ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह यौन उत्तेजना, चरम सुख के दौरान और बाद में भावनात्मक संबंध, विश्वास और अंतरंगता को बढ़ाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक सुख में भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। आपने देखा कि हम बात करते चलते हैं, कभी सेरोटोनिन का लेवल आ जाता है, डोपामिन का लेवल आ जाता है, कोर्टिसोल का लेवल आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल आ जाता है, फिर अब इसने कर दिया ऑक्सीटोसिन का। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है ये हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर का संकेत पे काम करती है। सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, ये न्यूरोट्रांसमीटर किस जगह से रिलीज होते हैं यौन संबंध के दौरान? यौन संबंध के दौरान डोपामाइन मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर से, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से और कोर्टिसोल एड्रिनल ग्रंथियों से निकलता है। सेरोटोनिन भी रिलीज होता है। ये सब शारीरिक स्पर्श और उत्तेजना से नियंत्रित होते हैं। यानी शारीरिक स्पर्श, फोर प्ले पे ध्यान दें तो हमारे माइंड से ये सब चीज़ें रिलीज होती हैं। तो यानी माइंड हमारा संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। आप यौन संबंध में प्लेजर लेना चाहते हैं, इंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इन फिल्टर है, ऐसा नहीं है जो गूगल कह रहा है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यौन संबंध के दौरान पीएमई की समस्या, शीघ्र पतन की समस्या पुरुषों में क्यों बढ़ती जा रही है? यौन संबंध के दौरान शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी वीर्य निकल जाने की समस्या आम है। ये प्रवेश के 1 मिनट के भीतर या साथी की इच्छा से पहले हो सकता है। इसके कारण मानसिक तनाव, प्रदर्शन चिंता, हार्मोनल असंतुलन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन थेरेपी और काउंसलिंग से इसका इलाज संभव है। दोस्तों, इलाज संभव है, पर आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, आप ठीक कर सकते। यौन संबंध में चॉकलेट का क्या रोल है? यौन संबंध में डार्क चॉकलेट, जिसमें 70% से अधिक कोको होता है, मूड और यौन इच्छा को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, तनाव कम करती है और खुशी के हार्मोन को भी बढ़ाती है, जिससे उत्तेजना और संतुष्टि में सुधार होता है। यानी आप रिलेशनशिप के दौरान अपने पार्टनर के साथ चॉकलेट शेयर कर सकते हैं, उस चॉकलेट के साथ खाते हुए रोमांस कर सकते हैं, तो उससे आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, आपका मूड फ्रेश होगा और आपको एक्साइटमेंट आएगा। पर मेरा सजेशन ये है, वो आप पे डिपेंड करता है, पर आपको अच्छा प्लेजर और आपको अच्छा इन्जॉयमेंट लेना है तो कम्प्लीटली कपड़े रिमूव होने चाहिए, क्योंकि जो इस स्किन टच है वो कम होगा तो कम फोरप्ले होगा, कम इन्जॉयमेंट आएगा। यौन संबंध के दौरान अच्छा प्लेजर लेने के लिए क्या कंप्लीट कपड़े रिमूव बेस्ट रहेगा? यौन संबंध, सेक्स के दौरान बेहतर सुख और चरम आनंद, ऑर्गेज्म के लिए पूरी तरह कपड़े उतारना, निकट होना सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि यह व्यक्तिगत पसंद पर भी निर्भर करता है, लेकिन स्किन टू स्किन संपर्क के कई शारीरिक और भावनात्मक फायदे हैं। 1. गहन संवेदना, इंक्रीज्ड सेंसेशन, त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क स्पर्श की संवेदना को बढ़ाता है, जिससे उत्तेजना, अराउजल और सुख बढ़ता है। 2. भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल बॉन्ड, नग्न होने से साथी के प्रति विश्वास और आत्मसमर्पण, वल्नरेबिलिटी की भावना आती है, जो भावनात्मक लगाव को गहरा करता है। 3. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बिना कपड़ों के रहने से आप अपने शरीर के प्रति अधिक सहज,
कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो यौन संतुष्टि को बढ़ाता है। 4. स्वतंत्रता और सहजता, फ्रीडम। कपड़ों का न होना सेक्स के दौरान रुकावटों को हटा देता है, जिससे आप आसानी से अलग अलग पोजीशंस का आनंद ले सकते हैं। और 5. प्रेम हार्मोन, लव हार्मोन्स। नग्न होकर संबंध बनाने से ऑक्सीटोसिन नामक लव हार्मोन का स्राव होता है, जो खुशी और जुड़ाव को बढ़ाता है। पुरुषों में यौन संबंध का एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या महिला का फोरप्ले के दौरान जो आवाज करती है वो जरूरी है? जी, महिलाओं द्वारा फोरप्ले और यौन संबंध के दौरान की जाने वाली आवाजें पुरुषों के लिए आनंद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती हैं। ये आवाजें उन्हें ये संकेत देती हैं कि उन्हें क्या पसंद है, जिससे उनका उत्साह बढ़ता है और बेहतर तालमेल बनता है। ये आवाजें जैसे आहा या ओ बेबी महिला की संतुष्टि का संकेत देती हैं। यानी अपने पार्टनर से जो आवाज़, दोनों, मैं तो यही कहता हूँ कि दोनों जैसा भी पल हो, उसको जैसा फील कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करते जाओ, आपका मज़ा डबल हो जाएगा। इंडियन वुमेन जल्दी सी फोर प्ले में या रिलेशनशिप यानी यौन प्लेजर के दौरान आवाज़ नहीं करती। अगर कोई वास्तव में रियलिटी में पुरुष संतुष्ट कम कर भी पा रहा है, अगर उसका पार्टनर एक्साइटमेंट दिलाता है, अच्छा हुआ, अच्छी आवाज़ें निकालता है, तो वो रिटर्न आ जाता है, उसका प्लेजर बढ़ जाता है, एंजॉयमेंट बढ़ा सकता है पुरुष। यौन संबंध शारीरिक आनंद से परे भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ने का एक तरीका है। इस दौरान ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो विश्वास और जुड़ाव को मजबूत करते हैं, तनाव कम करते हैं और बेहतर नींद में मदद करते हैं। यानी रिलेशनशिप के बाद में जो आप बना लेते हैं तो एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये प्लेजर हार्मोन भरपूर आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं और उसके बाद बहुत अच्छी नींद आती है। यानी दिन भर के जो चिड़चिड़ापन है, जो अनबन है, आप रिलेशनशिप बना लेते हो, वो ख़त्म हो जाती है वहीं, क्योंकि अब आपके मूड के सारे हार्मोन चेंज हो चुके हैं। हाँ देखो, स्किन टच तो इम्पोर्टेंट है ही, पर आपका कई बार बोलता है ना पुरुष साथी आपका कि बस थका हुआ हूँ, नींद आ रही है। आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, तैयार होके रहो, देखो फिर वो उसको नींद गायब हो जाएगी। तो मेरा कहना है महिलाओं अगर ये वीडियो देख रही हैं तो कि भाई पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पार्टनर को अच्छा आपको प्लेजर चाहिए यौन संबंध के दौरान, तो थोड़ा सा आपको भी यौन संबंध में रेगुलर पैटर्न की बजाय अलग अलग पैटर्न करने से एंजॉयमेंट ज़्यादा आता है क्या? हाँ, यौन संबंध में अलग अलग तरीके अपनाने से आनंद बढ़ सकता है। विविधता बोरियत को दूर करती है और शारीरिक रूप से अलग अलग हिस्सों को उत्तेजित करती है, जिससे यौन संतुष्टि बढ़ती है। देखो, आपको अलग अलग पोजीशन, अलग अलग चीज़ें अप्लाई करो, अलग अलग कपड़े अप्लाई करो, आपकी लाइफ बेहतरीन होती जाएगी। आप 50 की एज में भी आप 18 का मज़ा देने लग जाएंगे। यौन संबंध के दौरान टाइमिंग रिलेशनशिप की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्राइवेट पार्ट का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यौन संबंध में टाइमिंग, तकनीक और भावनात्मक जुड़ाव प्राइवेट पार्ट के आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ अध्ययनों में मोटाई को जरूरी बताया गया है, लेकिन फोरप्ले और मानसिक जुड़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको मैंने कहा, गूगल यही कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोटाई, लंबाई, चौड़ाई इंपॉर्टेंट है, जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आप किसी पार्टनर को एक्साइटमेंट करते हो और 1 मिनट के अंदर आप ढह जाते हो, तो वो चाहे आपका कितना ही मोटा था, कितना ही लंबा था, वो मैटर नहीं करेगा। आपका पतला था, छोटा था, पर आपकी टाइमिंग अच्छी थी, तो आप डबल इंजॉयमेंट दे दोगे, तो वो हैप्पी हार्मोन उसके रिलीज हो जाएंगे। महिलाओं में हैप्पी हार्मोन रिलीज करने के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए? यौन संबंध के दौरान महिला को चरम सुख के लिए पुरुष को फोरप्ले पर ध्यान देना चाहिए। इसमें धीरे धीरे छूना, सहलाना। यौन संबंध में क्या मॉर्निंग टाइम रिलेशनशिप बनाना इम्पोर्टेंट है पुरुष के लिए? हाँ, पुरुषों के लिए सुबह के समय यौन संबंध शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस समय टेस्टोस्टेरोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, जिससे इच्छा बढ़ती है, तनाव कम होता है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो देखो, मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन गूगल से पूछा और उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप समझ रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हार्मोन का, दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है हमारा सोच का, तीसरा इम्पोर्टेंट रोल है हमारा फोरप्ले का, है ना। यानी अब आपका पार्टनर और आप दोनों का तालमेल कैसा बैठता है वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है तो आपका उस पल में इंजॉयमेंट आपका बढ़ जाएगा। और आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आयुर्वेदिक दवाई भी बनाता हूँ,
ठीक है, ये आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे इम्पोर्टेंट हैं, ये किस चीज़ के लिए कैसे काम करेगी, है ना। हमारा ऑयल भी होता है मालिश करने का, जो आपके प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छा रखता है। तीसरा क्रीम भी आता है महिला और पुरुष के लिए, है ना। वो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है किस टाइप की जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक दवाई चलेंगी और किस टाइप से